श्वेता, इस बात को तो आप मानिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो बात तो ठीक है। अब भले ही जनता जेडीएस को सारे वोट दे दे, और मैं तो कहता हूं आपको शुभकामनाएं, आप अकेले सरकार बना लें, बट प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कर्नाटक को नंबर 1 बनाने वाला चुनाव है। तो चाहे आप गवर्नमेंट में आए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, नंबर 1 तो बनाने की तरफ बढ़ेंगे ना आगे। या आप कहेंगे कि नहीं, हम आ जाएंगे तो नंबर 1 नहीं बनाएंगे? सर देखिए, कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए अभी तो बहुत साल मिले थे। कांग्रेस के पास भी था टाइम और बीजेपी वालों के पास भी था टाइम। कहां नंबर 1 अभी तक क्यों नहीं बनाया सर? जीएसटी का हमने जो हम जीएसटी का पैसा जा रहा है सेंट्रल में, हम मानेंगे तो उसको, हम पैसा मांगेंगे तो मोदी जी तो मौनी बाबा बन जाते हैं। मनमोहन जी को बोलते थे ये मौनी बाबा है। तो फिर यहाँ पे जीएसटी का कहां क्यों इतना नहीं मिल रहा है? 25% ऑफ आवर जीएसटी का जो भी अमाउंट है, तो वो भी, उसमें भी 25% हमको नहीं मिल रहा है। अभी तक कर्नाटक नंबर 1 क्यों नहीं बना? 2018 में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा गया था, उसमें से 25% भी काम नहीं हुआ है, लोगों को रीच नहीं हुआ है। अभी तक क्या कर रही है दोनों राष्ट्रीय पक्ष, क्या कर रहे हैं अभी इलेक्शन के टाइम में? ये दोनों को जवाब स्वाभाविक है कि जनता पूछेगी, जनता के बीच आपकी कैंडिडेट, इनके भी जाएंगे, सबको तीनों को जवाब देना पड़ेगा, और उसका जवाब एक बात और बोल सर, मैं एक बात और मैं आ रहा हूं श्वेता जी आपके पास। 2 और पैनलिस्ट हैं, मैं उनके पास चलता हूं, अगली बारी में आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त संगीत रागी जी हैं। संगीत रागी साहब, क्या ये विषय, दरअसल गुजरात में तो जो हुआ वो देखा सबने कि किस तरह से जनता ने मैंडेट दिया और ऐतिहासिक विजय बीजेपी को मिली। उससे पहले भी कुछ इसी तरह की घटनाक्रम हुए थे जिसमें एक शब्द आया था रावण का। क्या इस बार ये जहर सांप, ये किसको डसेगा इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि मौत के सौदागर से अब तक की यात्रा में कांग्रेस ने जब जब प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की बातें की है, चाहे वो चाय वाला अपमानित करके कहा हो, अपमानित करने के लिए कहा हो, या नाली का कीड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच में ले गई है, और ये विपक्षियों पर चीज़ें भारी पड़ती हैं। क्योंकि जो कुछ कहिए प्रधानमंत्री की, उनका अपना व्यक्तित्व, उनकी अपनी नेतृत्व क्षमता वो कटघरे में कहीं खड़ा नहीं होती है। चाहे वो कोविड का मामला हो, इकोनॉमी की रफ्तार हो, डिफेंस प्रोडक्शन का मामला हो, एक से एक बड़ा इतिहास रचा है इस सरकार ने। इसलिए आप चाहे जो कुछ भी कहेंगे, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की चीज़, गाली चिपकती नहीं है, कोई व्यंग चिपकता नहीं है। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं में ये गाली गलौज की परंपरा इसलिए आई है कि जब आप राजनीति में कोई नया विमर्श खड़ा करने में आप फेल कर जाते हैं, और आप अपने प्रतिद्वंदी को आप राजनीतिक जमीन पर पछाड़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, तो आप में एक स्वाभाविक बौखलाहट होती है। गाली चाहे हम दें या आप दें, वह तभी होती है जब हम एक तरीके से, हमारी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है और हम उत्तेजना के शिकार हो जाते हैं। ये तभी स्थिति आती है जब आपका विवेक काम करना बंद होता है। जब आप राजनीति में हैं और आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को हम पीट नहीं पा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन कांग्रेस ने एक ढंग से अपने आप को त्याग कर दिया है, विसर्जित कर दिया है। वो मानती ही नहीं कि 2024 और 2029 लड़ना है। वो मान करके चलती है कि 2033-34 में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रतिद्वंदी से, जो बहुत सबल प्रतिद्वंदी है, उसके खिलाफ आप बहुत चिल्लाते हैं, गाली गलौज की भाषा करते हैं, ताकि आपको लगे कि आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप उससे बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आपको राजनीतिक तौर पर घाटा ही होने वाला है। जी। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में संवाद की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। चाहे वो श्रीमती गांधी के समय भी हम ले लेते हैं, इमरजेंसी को एक अपवाद छोड़ दीजिए, तो बड़े अच्छा रहा है संबंध। जब से श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में ली, ये गाली गलौज की भाषा पर आ गए, क्योंकि कांग्रेस के खुद के राजनीतिक संस्कार इन तक नहीं थे, और यहीं से कांग्रेस जो है वो फिसलती गई है। ठीक है कि कांग्रेस 2 दफ़ा सत्ता में आई,
लेकिन एक के बाद वे सारी जमीनें, राजनीतिक जमीन जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को खोती जी। गई और आज हालात ये है कि कांग्रेस जो है वो डबल डिजिट में है, जिसमें 54 में से 22 सीटें पंजाब और केरला से हैं, जहां आने वाले दिनों में उसे नहीं मिलेंगे इतनी सीटें। तो कांग्रेस आपकी बात पर नीरज मिश्रा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। नीरज मिश्रा बोलिए। शर्मा जी, मेरी दरख्वास्त है कि रागी जी संघ के विशेषज्ञ हो सकते हैं और संघ की पृष्ठभूमि है, तो कांग्रेस के बारे में ज्यादा टिप्पणी ना करें और माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर टिप्पणी ना करें। उनको मालूम नहीं है कि उन लोगों ने इस देश के लिए क्या किया, और मैं बताने लगूंगा तो आपका जो शो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं तो दोनों तरफ की बात करिए। आप सिर्फ एक तरफ की जो बीन बजाते हैं वो सबको पता है। सुन तो लीजिए, देखिए स्वस्थ परंपरा है। अभी मैं आपसे बोलूं कि आप बीजेपी पे कुछ ना बोलें क्योंकि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। डिबेट एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। शर्मा जी, तो इनके नीचे लगा दीजिए कि अघोषित प्रवक्ता है भाजपा के। जब आप बीजेपी पे नहीं बोलेंगे, मैं बाहर लगा दूंगा कि आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, आप बीजेपी पे नहीं बोलेंगे। राजनीतिक विश्लेषक को बुला रहे हैं तो अगर उसमें निष्पक्षता हो तो चलेगा, नहीं तो आप लिख दीजिए। अच्छा शर्मा जी, इसके बाद आप तर्क आपको पसंद ना आए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। शर्मा जी, आरपी सिंह साहब ने कहा कि कांग्रेस के लोग 40% कमीशन की सरकार की बात कर रहे हैं। हम आरपी सिंह जी को याद दिला देते हैं और तथ्य दे देते हैं। संतोष पाटिल भाजपा का एक कार्यकर्ता था जो कि कॉन्ट्रैक्टर था। उसने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि मुझसे सड़क के कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण में 40% कमीशन ईश्वरप्पा जी ने मांगा। उसके बाद उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन लोगों ने आत्महत्या की और कहा कि भाजपा के नेता हमसे 40% कमीशन मांगते हैं। रूपसा, जो कि सरकारी स्कूलों की वहां की एजेंसी है, उसने कहा कि स्कूलों के अंदर जो काम होता है उसके अंदर काम कराने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से 30% मांगा जाता है। और ये छोड़िए, ये धर्म के ठेकेदार बनने वाली पार्टी श्रीलंगम ट्रस्ट, जो सबसे बड़ा ट्रस्ट है वहां पर, जो श्रीलंगम मठ है, वहां श्रीलंगम मठ ने कहा कि हमारे मठ में कार्य कराने के लिए सरकार 40% कमीशन मांगती है। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री जी आज इस बात को क्यों नहीं मानते थे कि वो भाषा जो उदासीनता आज उनके भाषण में थी वो इसलिए थी 6.5 करोड़ जनता, उस प्रबुद्ध जनता ने मान लिया है कि ये 40% वाली जो कमीशन खोरी की सरकार है, आज इसको हमें यहाँ से भगा देना है। और यही उदासीनता प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर दिख रही थी। 50,000 महिलाओं को गैस के चूल्हे मिले उसकी बात करिए, और मेरे चैनल आज देखिए शर्मा जी, इनकी हिम्मत देखिए। 1100 रुपए का सिलेंडर जो बिक रहा है, आज उसका जिक्र टीवी पर कर रहे हैं। 410 रुपए का सिलेंडर बिकता था और आ जाइए राजस्थान, आज भी 500 रुपए में सिलेंडर हम देते हैं। तो हम लोग तो लोगों के लिए काम करते हैं। आप लोगों ने तो प्रदेश को लूट लिया, आपने लोगों के मैंडेट को लूटा। घनश्याम तिवारी जी की बारी है। सिंह साहब, नीरज मिश्रा जी, ठीक, आप अपनी बात रख चुके हैं। जी न्यूज़।